भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, ललितपुर शहर का पोषाहार नहीं आया है 4 महीने से। इसके बारे में एक बहन है जो जानकारी चाहती हैं। लक्ष्मी बहन है ललितपुर से, इनके वहां का ऐसा आलम है। तो कहना चाहूंगा बाल विकास प्रबंधनाधिकारियों से, वहां के डीपीओ महोदय से और निदेशालय के उच्चाधिकारियों से कि जहां कहीं भी अगर इतने इतने महीने से पोषाहार नहीं पहुंच रहा है तो उसका कारण क्या है। ऐसे अगर चलेगा तो कैसे कुपोषण दूर होगा, कैसे लक्ष्यों को फिर प्राप्त किया जाएगा। इस बारे में आवश्यकता है थोड़ा सोचने की, विचार विमर्श करने की और लापरवाही को दूर करने की। तो उम्मीद करते हैं, और आप बहन अगर कुछ ना हो तो आप अपने वहां डीएम के पास जाकर के इस बारे में शिकायत कर सकती हैं। 4 महीने से पोषाहार ना मिलना अपने आप में एक लापरवाही भरा वहां पर काम चल रहा है। वही बात करते हैं अगली एक जानकारी की। तो एक अगला जो आदेश है, बलवंत कुमार चौधरी जी हैं, अपर पुलिस अधीक्षक हैं, यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से, और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। इसमें लिखा है कि प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या दी गई है 26/2/2019 के अनुपालन में इस सप्ताह में हेलमेट व सीट बेल्ट की चेकिंग किए जाने के लिए प्रथम दिवस बुधवार 13 अप्रैल रखा गया था, और द्वितीय जो दिवस है वो शनिवार 16 अप्रैल निर्धारित किया गया है। और 16 अप्रैल 2022 की मैं बात कर रहा हूं। तो अभी आज 14 हो गई, कल 15 है, और परसों आपका लखनऊ में चेकिंग होगा। तो आप सब थोड़ा सावधान रहें जो भी लखनऊ से आती हैं। नीतू वर्मा बहन है सीतापुर से, उन्होंने अपने वहां से ये जानकारी भेजी है, लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश लखनऊ से जो है एक ये जानकारी निकल के आ रही है। तो और भी जिलों में अगर आप हैं तब भी आप यातायात के नियमों का पालन करें। जरूरी नहीं है कि चेकिंग के दौरान ही आप सीट बेल्ट पहने या आप हेलमेट पहने। हमेशा आपको हेलमेट और सीट बेल्ट जो है पहननी चाहिए। अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूरी है, और अगर आप बाइक से हैं तो हेलमेट भी बहुत जरूरी है। ये आपकी सुरक्षा के लिए है, ना कि चेकिंग से बचने के लिए है। वही बात करते हैं, शोभा गजबिये बहन आती हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से। मध्य प्रदेश से उन्होंने जानकारी भेजी है, कहा है कि भैया आज कमलनाथ जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है बहनों को। तो कमलनाथ यानी कि पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, जो अब तो सत्ता में नहीं है, तो अब इनको आंगनबाड़ी बहनों की जो धरने पर बैठी हैं, लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है बहनों को, अब उनकी इनको याद सता रही है, और अब धरने पर आकर के बहनों को यह आश्वासन दे रहे हैं। अब इनके आश्वासन देने से क्या बहनों की समस्या सॉल्व हो जाएगी, ये आपको पता है। क्योंकि ये तो सत्ता में ही नहीं है, तो इनके हाथ में तो अब कुछ रहा नहीं। जब ये हाथ में जब इनके था, जब ये सत्ता में थे, तब बहनों को नियमितीकरण के लिए इन्होंने बोला था, और अपने टाइम पीरियड में इन्होंने भी बहनों को नियमित नहीं किया। बजाय जब जो है सदनों में आवाज गई, समस्या गई नियमितीकरण की, तो वहां पर प्रस्ताव पास भी नहीं हुआ, खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए कि आंगनबाड़ी मानदेय कर्मी है, इनको नियमित नहीं किया जा सकता। तो जब इनके पास सब कुछ था, बागडोर पूरी मध्य प्रदेश की इनके हाथ में थी, तब ये कुछ नहीं कर पाए। अब बहनों के पास जा रहे हैं तो रास्ता आपको साफ दिख रहा है। उनके जाने का मकसद बस एक यही है कि दोबारा सत्ता में आना, बहनों का वोट लेना, सिंपैथी बटोरना, ना कि यहां पर समस्या को सॉल्व करना। समस्या अगर किसी को सॉल्व करनी होती है तो अपने शासनकाल में, अपने टाइम पीरियड में उसको कर लेना चाहिए। अगर तब कोई नहीं करता तो फिर आगे वो क्या करेगा। शकुन राजपूत आती है नरसिंहपुर से, और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से उन्होंने कुछ फोटो भी भेजी हैं। आइए एक एक करके फोटो को भी जान लेते हैं। हमारा कर्तव्य है आपको जानकारी भी देना, और साथ ही साथ सच्चाई से आपको रूबरू भी करवाना, बिना डरे, बिना जो है यहां पर किसी एक पक्ष या पार्टी को लेते हुए। हम हमेशा सच्चाई से बताते हैं, किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी के द्वारा अगर बहनों के साथ गलत हो रहा है तो उसका खुल्लम खुल्ला यहां पर जो है प्रसारण होता है, ना कि यहां पर किसी पार्टी का सपोर्ट करते हुए उसकी कमियों को छिपाना है या किसी की ज्यादा बड़ाई दिखाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सबको पता है। जो भी जहां पर जैसे जो निकल के आता है उसको आप लोगों तक वैसे ही सच्चाई से पूरा ऑल इंडिया पहुंचाता है। वहीं आप देखिएगा ये बहनें हैं जो अपने वहां पर बैठी हैं, और आज आपको पता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी बहनों ने वहां पर मनाई है, और बहनें वहां पर धरने पर बैठी हैं, आवाज भी अपना उठा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ छाया सेन बहन आती है मध्य
मध्य प्रदेश के धार जिले से बहन आती हैं, इन्होंने भी कुछ मैसेज फॉरवर्ड किए हैं। इनका यहां पर कहना है कि यहां पर सभी बहनें ध्यान दें, कल से 24 घंटे की भूख हड़ताल चालू हो गई है। हर क्षेत्र में 5 कार्यकर्ता 5 सहायिका को रोज वहां पर आना है। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे, कुछ तस्वीरें भी यहां पे आई, जैसे कि आप तस्वीर देख रहे हो, ये रात की तस्वीरें हैं, धरने से ही सीधा आ रही हैं, आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो ये रात में धरने पर आंगनबाड़ी बहनें मध्य प्रदेश की वहां पर बैठी हैं और मध्य प्रदेश सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, और जो विपक्ष की सरकारों को अब बहनों की याद सता रही है और वो अब जो है बहनों के पास आ रहे हैं। उनका तो मकसद साफ है, दोबारा सत्ता में आना, वोट लेना, लेकिन सत्ता में बैठी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बहनें आप पर जो है विश्वास करती हैं तो आपको ही जो है धरने पर आना चाहिए। मौजूदा समय में बागडोर आपके हाथ में है, तो समस्या का समाधान भी आप ही कर सकते हैं, ना कि विपक्ष की पार्टियां, क्योंकि विपक्ष की पार्टियों के पास जब सत्ता होती है तब भी वो कुछ नहीं कर पाते। और यही एक कारण है कि यहां पर बस बहनें इधर उधर, बस इनके टाइम पीरियड में उनके पास, उनके टाइम पीरियड में इनके पास, बस ऐसे बेचारी भागती रहती है और समस्या का समाधान इनका कभी नहीं हो पाता। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने शुरू की है भूख हड़ताल, मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन करेंगी। इस तरह से धार जिले में एक अखबार में यह खबर भी छपी है। और रही बात धरने की, तो मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति यूनियन के द्वारा ही धरने ज्यादातर जो है मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। अन्य यूनियनों को थोड़ा सोचना चाहिए, जैसे कि सीटू जैसे जो यूनियन है उनको भी यहां पर मैदान में उतरना चाहिए था। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर ऐसी बात तो है नहीं कि यहां पर बिना आपके आने से कुछ होगा नहीं, या जब आप आओगे तो आप भी कुछ ढंग का तो कर नहीं पाओगे। अगर यही सब होता तो आज तक बहनों की समस्या सुधर गई होती, ये हर कोई जानता है। तो यूनियनों में ज्यादा बहनें ही बटी हैं, ये बहनों की भी एक बहुत बड़ी गलती है। मैं कहता रहता हूं, आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप अपने हक के लिए मैदान में आइए। धरना किसी भी यूनियन का हो, क्या फर्क पड़ता है, आपको जिससे जुड़ना है जुड़िए। धरना आपके लिए हो रहा है, कोई भी रहा हो तो आपको जाना चाहिए, अपनी भीड़ अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए, अपनी संख्या वहां पे दर्ज करके दिखानी चाहिए। वहीं आप देखिएगा यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने शुरू की है भूख हड़ताल, मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन करेंगी। तो इस तरह से ये कि धार जिले में ये चीजें निकल के आ रही हैं। अब ये बहनें जो धरने पर बैठी हैं, और जिन यूनियनों की बहनें धरने पर नहीं बैठी हैं, वो घर में अपना जो है केंद्रों पर सेंटर चला रही हैं, तो वो अपनी बाकी साथी बहनों के साथ धोखा नहीं कर रही हैं, वो स्वयं के साथ भी कर रही हैं। क्योंकि ये जो बहनें आज संघर्ष कर रही हैं, इनका जो संघर्ष है वो व्यर्थ जा रहा है, और इनका कोई नतीजा अगर नहीं निकलेगा तो आपको भी तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये जीतती हैं तो कुछ मिलता है तो आपको भी तो मिलेगा। तो सोचिए, अगर आपकी जो है यूनियन सत्ता जो है धरना नहीं कर रही, तो आपको कम से कम आना चाहिए, अपने यूनियन के लिए नहीं, अपने लिए आना चाहिए, क्योंकि आप हो तभी यूनियन है। मैं देखो फिर कह रहा हूं, ऑल इंडिया कैसे है? ऑल इंडिया आपसे है, ना कि हम हैं तो आप हैं। अरे आप हैं तो हम हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और मैं कई बार कह चुका हूं कि आप सबके प्यार और सपोर्ट से ही ऑल इंडिया है। और आजकल आप सबको पता है, बहुत सारे चैनल ऐसे हो चुके हैं यूट्यूब पर जो फर्जी वीडियो लाते रहते हैं, तमाम मानदेय जो है वेतन की थंबनेल बना बना करके व्यूज कमा रहे हैं। अब ऐसे में कई बार कहा आप लोगों को ऐसे चैनलों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वीडियो ओपन ही नहीं करने चाहिए। ऑल इंडिया का साफ सुथरा सिंपल थंबनेल आता है, डेली दिनांक वाइज, और जो भी खबरें होती हैं वही सर्व दी जाती हैं। आपको चाहिए कि अपनी खबरों को देखो, बाकी फर्जी की लालच भरी जो थंबनेल होती हैं, मानदेय बढ़ गया, फला इतना हो गया, भर्ती आ गई, ये हो गया, वो हो गया, इनके चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि वो सब फेक है। और इस बारे में आपको थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए। वहीं बालाघाट से, मध्य प्रदेश के बालाघाट से योगिता कावड़े बहन आती हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पर आज पोस्ट डाली है, बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिला बालाघाट में 29वां दिन बहनों का है अनिश्चितकालीन हड़ताल का। और भूख हड़ताल की अगर बात करें तो 3 दिन बहनों को भूख हड़ताल के भी हो चुके हैं। इतना होने के बाद भी बहरी सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। 22 जिलों की महिलाएं दिन और रात पंडाल पर बैठी हैं। थोड़ी तो शर्म सरकार को आनी चाहिए। सरकार की दमनकारी नीति है, पंडाल उखाड़ दो, सेवा समाप्ति करवा दो। इनकी दमनकारी नीतियों को हम बहनें 2023 में बताएंगे, जिसकी सेवा समाप्ति होती है और किसके पंडाल वगैरह उखड़ते हैं। तो इस तरह से जो यहां पर बहनों का अपना कहना है। फिलहाल हमारा तो यही आप लोगों को समझाना है कि सरकार जो सत्ता में है उसको इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन जो है होता रहता है, ये हर कोई जानता है। क्योंकि सत्ता किसी एक की ब्याही नहीं होती है, ये सबको पता है। हाँ, सत्ता परिवर्तन होने में समय भले ही लग जाए, ये एक अलग बात है, लेकिन एक न एक दिन सत्ता जरूर हाथ से जाती है। तो अगर
अपनी कमियों को देखा जाए, छोटी छोटी जो जनता की समस्याओं को सुना जाए, तो सत्ता परिवर्तन होने में और ज्यादा समय लग जाएगा, तो और पार्टियों के लिए बेटर ही होगा। और वहीं पर आप सबको पता है कि कांग्रेस से तो वैसे भी सबका मन उब चुका है, धीरे धीरे करके सभी जो है राज्यों से पूरे देश में अब सफाया हो रहा है, 2 राज्यों में सिमट करके रह गई कांग्रेस, अब ज्यादातर बीजेपी ही भाग रही है। तो क्यों ना बीजेपी को ही कुछ और सोचना चाहिए कि अब वो जो कमियां हैं जनता की, लोगों की समस्याएं, उनको सुने और उनको पूरा करे, ताकि आपका ही वर्चस्व रहे, ये आपके लिए बेटर है। लेकिन यहां पर सोचने लायक चीजें हैं, क्योंकि सत्ता परम भ्रष्ट करती है, ये भी जो एक कड़वा सत्य है ना, तो इसको फिर कौन झुटलाएगा, क्योंकि परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। तो अब ज्यादातर तो यही सब देखने को मिल रहा है। क्रमिक भूख हड़ताल पर डटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें, ये मध्य प्रदेश से वगैरह आ रही हैं, सिवनी जिले से ये बहनें हैं, तो मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में बहनें धरने पर बैठी हैं अपनी मांगों को लेकर के। अब देखिएगा 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवाएं समाप्त करने के आदेश वहां पर देखिए निकले हैं बालाघाट में। तो इस तरह से अलग अलग जिलों में बहनों की सेवा समाप्ति विभाग करवा रहा है, वो इसलिए क्योंकि बहनें धरना खत्म कर दे, बहनों पर दबाव बनेगा, किसी की नौकरी जाएगी तो बाकी की जो कमजोर वाली दिल वाली बहनें हैं वो डर जाएंगी और वो चुपचाप जो है धरना खत्म करके पहुंच जाएंगी। लेकिन डर के आगे ही जीत होती है, ये भी एक कड़वा सत्य है, इसे भी कोई झुटला नहीं सकता। अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने शुरू की है भूख हड़ताल। एक कहावत और सुनी होगी, जो डर गया वो मर गया, यही कहावत यहां पर भी होती है। जो डर गया समझ लिए उसका सेवा समाप्ति हो गया, जो नहीं डरा वो सेवा समाप्ति होने के बाद भी वो बहाल हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें हैं। जब भी धरना विभाग के साथ में आपका वार्तालाप कभी ना कभी तो होगा ही, थक करके सरकार बुलाएगी आपको। तो जो बहनें सेवा समाप्ति हुई है उनको बहाल करने का सबसे पहले नंबर पर केस यूनियन हमेशा ही रखता है, तो उनका बहाली हो जाएगा अगर आपका यूनियन ठीक ठाक है। तो इस बारे में आपको सोचना चाहिए और आगे अपने संघर्ष के लिए जो है प्रयासरत रहना चाहिए। वही बात करते हैं, देखिए यहां पर ये कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। इधर शहनाज बेगम बहन आती है उत्तर प्रदेश के संभल जिले से, और यहां पर इनका कहना है कि इनके वहां पर फ्रॉडगिरी हो रही है, यानी कि ये नंबर उन्होंने भेजा है, इस नंबर से कॉलिंग आ रही है और कॉलिंग करके जो है बहनों को लूट रहे हैं। कहने का मतलब है बेवकूफ बना रहे हैं, पैसे वगैरह लूट रहे हैं, बैंक डिटेल्स वगैरह, एटीएम कार्ड, पिन कोड, यही सब जो अपना पिन नंबर ये सब मांग रहे हैं। तो अब देखिए नंबर से फर्क नहीं पड़ता, जैसे बहनें क्या कहती है, फला नंबर से भैया जो है कॉल आ रही है, इस नंबर को चैनल पर दिखा दो ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो। ठीक, मान लिया। अब नंबर से क्या फर्क पड़ता है, नंबर समस्या का समाधान नहीं है। ये आप यहां पर आपको इस बात को जो है क्लियर करना चाहिए और अपनी जो है यहां पर जानकारी को थोड़ा और अपडेट करना चाहिए और ज्यादा जो है यहां पर जागरूक होना चाहिए। तो यहां पर नंबर क्या है ये मुद्दा जरूरी नहीं है, इससे कोई जो है आप लोगों को लाभ नहीं होने वाला कि आपने ये नंबर देख लिया, इस नंबर से आएगा तो फ्रॉडगिरी से बचेंगे। अरे इनका क्या है, ये लोग अपना दूसरा नंबर इस्तेमाल कर लेंगे, तब आप क्या करेंगी। तो समस्या नंबर नहीं है, समस्या है ये पूरा जो फ्रॉडगिरी हो रहा है उससे। मेन जड़ क्या है कि आपसे आपकी बैंक डिटेल्स लेना, आपके पिन नंबर मांगना, एटीएम कार्ड नंबर मांगना, यही सब चीजें लेना और इस तरह से जो है पिन को जो है वो ओटीपी बताना, शेयर करना, ये सब चीजें जो आ रही है, ये है समस्या की मेन जड़। तो आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपकी बैंक डिटेल्स फोन करके मांगता है, कहता है हम अपने आपके विभाग से फला अधिकारी है, फला है, ढिमका है, जो भी है, आपको नहीं देनी है, क्योंकि आपने इतनी बार सुना है, मैंने कहा है और आप जानती भी होंगी, अगर आप वीडियो देखती हैं इतना तो जागरूक हो ही गई हैं कि जब भी विभाग को कुछ चाहिए होता है तो प्रारूपों पर सूचना आती है और प्रारूप आपको ऑल इंडिया खुद ही दिखाता है, बाकायदा लेटर भी दिखाता है कि ये लेटर आया और ये सब जानकारी प्रारूप में मांगी जा रही है और तब आपको देनी है। और वो भी वो मांगता कौन है, वो आपकी सुपरवाइजर मांगती है और वो आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में देनी होती है, ना कि फोन करके आपसे कोई बैंक डिटेल्स मांगेगा, आपका नंबर क्या ये है वो है, सब ये दुनियादारी चीजें आपको फोन करके देनी नहीं है। तो आपके पास कोई भी कॉल आए, किसी भी नंबर से आए, अगर आपसे ये बैंक से जुड़ी हुई जानकारी मांगता है, आपको लालच में डालता है, आप केबीसी खेले थे, आप जीत गए, आपकी इतने करोड़ की लॉटरी लग गई है, तो भैया इन चीजों के चक्कर में ना पड़ो। ये सब फ्रॉडगिरी वाली चीजें हैं और लालच बुरी बला होती है, ये भी बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है। वहीं पर अनीता देवी बहन आती है बाराबंकी से और उन्होंने अपने वहां से एक ये लेटर भेजा है। ये 11 अप्रैल को लेटर जारी हुआ है। जिला जो विद्यालय निरीक्षक है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के, उन्होंने अपने वहां प्रबंधक, प्रधानाचार्यों सबको यहां पर भेज दिया है और इसमें उन्होंने कहा है इस पर थोड़ा ध्यान देना। इनका कहना है कि यहां पर उपयुक्त विषयक संदर्भ में जो है 1 अप्रैल 2022 से नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहे हैं और विद्यालयों द्वारा ड्रेस और पुस्तकें व्यावसायिक दृष्टि से ना बेचने के लिए स्ववित्त पोषित अधिनियम 2018 के अध्याय 2 विद्यालयों में प्रवेश एवं शुल्क के बिंदु शुल्क एवं निधि 3(10) के अनुसार किसी छात्र को पुस्तकें, जूते, मोजे, यूनिफॉर्म आदि किसी विशिष्ट दुकान से क्रय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर आपके विद्यालय में कोई कहता है
कि जो है आपको फलां दुकान से ही किताबें, जूते, मोजे, स्वेटर जो भी है वो सब चीजें लेनी है रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड यानी स्कूल से रिलेटेड। तो यहां पर उसके लिए कोई स्कूल वाला बाध्य नहीं करेगा, ये लखनऊ में जिला विद्यालय निरीक्षक ने साफ कर दिया है। नीचे लिखा है आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करें। किसी अभिभावक से पुस्तकें, ड्रेस आदि क्रय किए जाने के संबंध में किसी प्रकार से दुकान या स्थान का नाम प्रकटीकरण नहीं करेंगे। यदि उक्त व्यवस्था का उल्लंघन पाया जाएगा या शिकायत प्राप्त होती है तो उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन मानते हुए विद्यालय प्रबंधक प्रधानाचार्य के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अमरकांत सिंह जी उनके द्वारा यह बताया जा रहा है। तो आप सोचिए ये प्रावधान केवल लखनऊ के लिए नहीं है, ये तो सब जगह होने चाहिए, क्योंकि ये चीजें तो पहले से जो प्रावधानित हैं। अब स्ववित्त पोषित अधिनियम 2018 में जो पारित हुआ था उसके तहत चीजें हैं। तो आप भैया ये सभी लोगों को थोड़ा जागरूकता जरूरी है। वही बात करते हैं आशा बहन आती है अयोध्या से, उत्तर प्रदेश शासन से एक ये भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण लेटर है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। इसमें लिखा है कि मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर स्थानांतरण की कार्रवाई किए जाने के लिए रणनीति तैयार किए जाने और मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम की व्यवस्था के सुचारू संचालन के संबंध में उक्त व्यवस्था को प्रथमता किस स्तर के पदों पर किस प्रकार से लागू किया जाना होगा, इसके संबंध में समुचित विचार विमर्श करके आगामी रूपरेखा तैयार किए जाने के लिए 19 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लोक भवन स्थित उनके सभा कक्ष में बैठक निर्धारित की जाए। तो यहां पर यानी की गई है। तो 19 तारीख को अभी बैठक है 4 बजे इसी बारे में कि लोगों का ट्रांसफर कैसे हो और वो ट्रांसफर मेरिट बेस्ड होना चाहिए और वो भी ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया होगी। तो इस तरह से चीजें हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अधिकारियों के लेवल से जब स्थानांतरण यानी ट्रांसफर बदली होती है तो वहां पर पैसा चलता है और ये कड़वा सत्य है, ये हर कोई जानता है, इसमें कोई छिपने वाली बात नहीं है, हर किसी को पता, हर एक विभाग में यही चीजें चलती हैं। तो अब इसी से बचने के लिए अब यहां पर ऑनलाइन प्रक्रिया चलने वाली है ताकि यहां पर कोई दिक्कत ना हो। अब आगे देखते हैं एक और लेटर है, आशा बहन आती है अयोध्या से और यहां पर नील रतन कुमार जी हैं, विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने भी एक लेटर यहां पर जारी किया है और ये 8 अप्रैल को उन्होंने निकाला है। नई पेंशन योजना जो है उसके अंतर्गत पारिवारिक पेंशन, दिवंगत कार्मिकों के परिवारों को अभिदाता अंशदान की वापसी का लेटर है। आइए इसमें भी थोड़ा हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं। लिखा है यहां पर कि यहां पर जो है अभिदाता की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्य सरकार द्वारा उपबंधित मृत्यु या निशक्तता संबंधी अतिरिक्त अनुतोष के विकल्प का उपभोग करते हैं तो सरकार को अभिदाता के PRAN खाते में संचित संपूर्ण धन अपने पास समायोजित करने या अंतरित किए जाने का अधिकार होगा। ऐसे लाभ का उपयोग करने वाला अभिदाता या अभिदाता के परिवार के सदस्य से पारिवारिक पेंशन या निशक्तता पेंशन या कोई अन्य संबंधित सुविधा के स्थान पर जो है विनिर्दिष्ट रूप से और बिना शर्त सरकार को जो है यहां पर PRAN खाते जो भी होंगे, इनके प्रण खाते जो उनको बोला जाता होगा, संपूर्ण संचित पेंशन धन अंतरित करने के लिए सहमत होंगे और इसका वचन देंगे। जिन प्रकरणों में शासनादेश 5/12/11 से जो है सपठित शासनादेश संख्या यहां पर लिखी गई है 31/10/14, इसके क्रम में सेवा जो है यहां पर नैवित्रित लाभ स्वीकृत किए जा चुके हैं, उनमें इसी आशय का वचन पत्र लाभार्थी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष के माध्यम से निदेशक पेंशन को प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह से यहां पर बोला जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो निकल के आ रही हैं। वैसे नया लेटर है, हमारे विभाग से रिलेटेड नहीं है, अगर और कुछ इसमें पता चलेगा तो आपको अवगत कराएंगे। वहीं देखिएगा एक बहन और है, ऐसी समस्या बहुत से लोगों के सामने आती है कि जब लाभार्थी अपना हक लेकर के भी चले जाते हैं और उसके बावजूद भी शिकायत करते हैं कि यहां पर उनको राशन नहीं मिल रहा। अब यहां पर ये जो भी बालक हैं ये अपना राशन लेकर के जा रहे हैं और यही शिकायत भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं, क्योंकि इंसान को क्या लगता है, यूट्यूब आ गया, लोगों को पता चल गया ऐसे ऐसे ये करना है, फला वीडियो देख लिए और जागरूक हो गए, तो अब सोचते हैं खाली दिमाग जो शैतान का घर होता है, क्योंकि पढ़ना लिखना कुछ भी है नहीं और उसके अलावा अपना पा भी रहे, खा भी रहे, उसके बाद में जो खुराफाती तो आ ही रही है। इनका कहना है बहन का, भाई जी नमस्ते, हमारा समाधान बताएं। हमारे यहाँ राशन जो ले जाते हैं वही शिकायत करते हैं, उनका फोटो भी है। विभाग के अधिकारी कहते हैं कि शिकायत नहीं आनी चाहिए, जो राशन लेते हैं वही शिकायत करते हैं। 3 वर्ष से ऊपर के लाभार्थी हैं, पंजीकृत 7 माह से 3 वर्ष के यहाँ पर जो है 97 है, यानी 3 वर्ष से ऊपर के इनका कहना है कि बच्चे हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर 97 है। राशन 84 का आता है, 3 से 6 वर्ष के
65 है, 33 का केवल आता है, गर्भवती 52 है, 33 का आता है, जिला सीतापुर से है, ग्राम सभा यहाँ पर रायपुर है, अलायापुर वगैरह से है, जिला इनका अधिकारी साहब से जो है जिला अधिकारी साहब से शिकायत करते हैं जो है यहाँ पर गीता देवी। तो जिलाधिकारी महोदय वीडियो नहीं देखते हैं ऑल इंडिया के, आपको कहना चाहेंगे आप अपने वहां जिलाधिकारी के कार्यालय जाएं और इसके बारे में शिकायत करें, थोड़ी बहुत फोटो भी ले जाएं और साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दें, जैसे जो राशन ले गए हैं और फिर भी शिकायत कर रहे हैं तो उनकी वहां पर फोटो भी जिलाधिकारी को दे दें और साथ ही साथ जो है यहां पर एप्लीकेशन दे दें जाकर के और उनके द्वारा पोर्टल पर की गई शिकायत की भी कॉपी निकाल करके वहां पर जमा कर दें और कहने इस तरह से झूठी जो है यहां पर शिकायतें हमारे द्वारा वहां पर विभाग जो है लाभार्थी द्वारा की जा रही है। और उसके अलावा अपना कम राशन आने की भी जानकारी प्रूफ सहित उनको वहां पर अवगत कराएं कि मेरे इतने लाभार्थी हैं और इतनों का मेरा आया है, इतने पर साइन हुए हैं, यही सब चीजें साफ सुथरे तरीके से बताएं। सुनीता बहन आती है आजमगढ़ से, उन्होंने अपने वहां से की फोटो भेजी और इनके अलावा ये आती है सुधा बहन सिद्धार्थनगर से, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है और ये आती है माधुरी देवी बलरामपुर से, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई और इनके अलावा ये आती है द्रौपदी देवी महाराजगंज से, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है और ये है ज्योत्सना गुप्ता औरैया से, इन्होंने भी अपने वहां से की फोटो भेजी और इनके अलावा लास्ट में आती है मंजू देवी जौनपुर से, इनके द्वारा भी एक फोटो आई है। तो आज जो है शाम का वीडियो यहीं तक रखेंगे, उम्मीद करेंगे आज आपको थोड़ा हटके भी जानकारी मिली है लेकिन बढ़िया लगा होगा वीडियो, क्योंकि हर एक खबर सच्चाई से आप लोगों को ऑल इंडिया दे रहा है। उम्मीद करते हैं आप सबका सपोर्ट हमेशा बना रहेगा और हाँ, फर्जी के जो यूट्यूब चैनल है उनको थोड़ा देखना बंद कर दीजिए, लालच में बिल्कुल मत जाइए। जब भी कुछ होता है, चाहे वो भर्ती से रिलेटेड हो, प्रमोशन से हो या आपकी खबरों से हो, वो सच्चाई जो है बस वही समय समय पर ऑल इंडिया आपको देता रहता है, तो उनको आपको देखना चाहिए, ना कि फर्जी अफवाहों को जो व्यूज पाने के लिए ज्यादा लोग देख लें, इसके चक्कर में जो है चटक मटक बढ़िया सी थंबनेल लाते हैं, वो भी कैसी लालच भरी वाली, ताकि आप ओपन करके देख लें और उनका उल्लू सीधा हो जाए। इसलिए वो काम करते हैं और आपको इसके बारे में थोड़ा जागरूक होना चाहिए।